तेरी आराधना गाएंगे, आराधना आराधना प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना दया करने वाले तेरी आराधना कृपा करने वाले तेरी आराधना दया करने वाले तेरी आराधना कृपा करने वाले तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 राजाओं के राजा तेरी आराधना। तो आप सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है ना? ओके। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे बीच में है और वही है जो हमें वचन समझने के लिए सहायता करता है। आमीन। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह समय आपकी ओर से है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए पिता। हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। हम आपसे ज्ञान मांगते हैं प्रभु। आपके वचन को समझने का ज्ञान हमें दीजिए पिता। और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बनने पाए। मैं घटूं आप बड़े, आपकी महिमा हो और आप ही का नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हम एक वचन को निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने, अभी बहुत ध्यान देकर सुनेंगे इस वचन को। हाँ, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 1 और 2। हाँ, पढ़ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन में लिखा है सबसे आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी। बोलो आकाश और, हाँ, फिर एक बार पढ़ना इस वचन को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आमीन। ओके, आगे पढ़ना। पृथ्वी बेडौल और सुनसान, पर वचन में, दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी तो बनाई पर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल का मतलब क्या होता है? बेडौल, पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल का मतलब क्या होता है? चलो गुजराती में पढ़ेंगे दूसरे वचन को। किसी के पास गुजराती बाइबल है तो गुजराती में दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, पृथ्वी अस्त व्यस्त तथा खाली थी। इसका मतलब पृथ्वी बेडौल थी, अस्त व्यस्त थी। अभी मुझे एक बात बताइए, बनाया किसने? परमेश्वर ने। बोलो बनाया किसने? तो परमेश्वर बेडौल बना सकता है? खराब कोई चीज बना सकता है? पर वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी और आकाश को बनाया, पर पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, पृथ्वी बेडौल थी। समझ में आ रहा है ना सबको?
पढ़ना हिंदी में। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा और था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या लगता है आपको कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर है, जिसने सब कुछ सुंदर बनाता है, जो पूर्ण बनाता है, उत्तम बनाता है, उस परमेश्वर ने जब आदि में पृथ्वी बनाई तो वो बेडौल क्यों थी? यहां पर कोई है कि जो लकड़ी का काम करता है? कोई है काम करने वाला? लकड़ी जैसे इस कुर्सी को बनाने वाला, कोई सुतार काम करने वाला व्यक्ति है? हाथ ऊंचा करें। अरे हाथ में, मैंने बनाने को नहीं बोलूंगा। हाँ, ओके, है ना? ओके, अब ये भाई जो है वो लकड़ी की चीजों को बनाता है, बराबर है ना? ओके, समझो इस भाई को मैंने कहा एक कुर्सी बनाना है। बोलो क्या बनाना है? मेरे लिए कुर्सी बनाओ। पर उनको मैंने अंधेरे में बिठाया। बोलो कहां पर बिठाया? तो क्या अंधेरे में लकड़ी से वो मेरे लिए कुर्सी बना पाएंगे? क्यों? कुर्सी बनाना तो उनको आता है, सुतार काम करना उनको अच्छी रीति से आता है, बराबर है ना? हाँ, उनको आप जो बनाने को बोलेंगे वो बनाएंगे। पर वही चीज अगर उनको मैंने कहा कि अंधेरे में बनाओ तो बना पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है? अंधेरे में आपको नहीं पता कि मैं लकड़ी कैसे काट रहा हूं, बराबर है ना? अंधेरे में आपको नहीं पता मैं लकड़ी कैसे एक दूसरे को जोड़ रहा हूं। अंधेरे में आपको नहीं पता मैं उस लकड़ी को किस रीति से आकार दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो एक व्यक्ति जिसको सुतार काम करना आता है, पर अगर मैंने उसे अंधेरे में बिठाया ना तो वो काम अच्छी रीति से कर नहीं सकता, वो बिगाड़ देगा काम, वो आकार नहीं दे पाएगा, वो बेडौल बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? बेडौल। इसीलिए परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की और आकाश की रचना की ना, तो दूसरे वचन में पढ़ना, फिर एक बार दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आगे, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, क्योंकि वहां पर अंधियारा था। बोलो क्या था? अंधियारे में परमेश्वर भी कुछ नहीं बना सकता, जो बेडौल ही रहेगा, क्योंकि अंधियारा है। बोलो क्या है? ध्यान देकर सुनना, जब आदि में परमेश्वर ने कुछ बनाया ना, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, उसको आकार नहीं था, वो बेडौल थी, अस्त व्यस्त पड़ी थी। इसका एक ही कारण था कि वहां पर क्या था? अंधियारा था। बोलो क्या था? तो अंधियारे में परमेश्वर कुछ नहीं बना पाया। अंधियारे में जो बन गया ना वो भी बेडौल था। अंधियारे में परमेश्वर ने अच्छे आकार से पृथ्वी को नहीं बना पाया परमेश्वर। इसलिए तीसरे वचन में लिखा है, वचन पढ़ना, तीसरा वचन, जब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। आपको पता है झाड़, पेड़, पौधे, पक्षी, प्राणी, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने कब बनाया? जब पहली बार परमेश्वर ने क्या बनाया? उजियाला बनाया। बोलो क्या बनाया? समझ में आ रहा है? पहला शब्द जो परमेश्वर ने कहा है ना बाइबल में, वो क्या है? उजियाला हो। बोलो क्या है? ध्यान देकर सुनना, इस बाइबल में परमेश्वर का पहला शब्द है उजियाला हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने खुद पृथ्वी को बनाया, पर बेडौल थी, क्योंकि अंधियारा था। पर उसको पता था अगर इस बेडौल पृथ्वी को आकार देना है ना, इसको अच्छी रीति से मुझे सजाना है ना, अगर मुझे प्राणी बनाने, पक्षी बनाने, मुझे पेड़ पौधे बनाने, फूल बनाने हैं ना, तो मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत है? उजियाले की। बोलो किसकी जरूरत है? जब उजियाला आएगा ना सब कुछ बना पाऊंगा। आमीन। और इसलिए परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पहला शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकला है ना, वो है उजियाला हो जा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पहला शब्द जो बोलता है ना, वो उजियाला करता है। आमीन। जब तक हमारे जीवन में उजियाला नहीं आता ना, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं बना पाता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अगर परमेश्वर को मुझ में भी कुछ बनाना है ना, तो जब तक मैं अंधियारे में हूं, खुदा कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उजियाला हो। बोलो क्या हो? जब तक हम उजियाले में नहीं आते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया नहीं बना पाता। जब तक हम अंधेरे में खुद को रखेंगे, अंधेरा क्या होता है पता है आपको? अंधेरा क्या है? जब तक परमेश्वर हमसे बात न करे, हम किस में हैं? अंधियारे में। बोलो किस में? जब तक परमेश्वर ने बात नहीं की थी, सारी सृष्टि किस में थी? अंधियारे में थी। बोलो किस में थी?
क्या हो गया? बोलो, बोला तो क्या हो गया? जब तक हम परमेश्वर के वचन को न सुने तब तक हम अंधियारे में रहते हैं। जब तक परमेश्वर की आवाज को न सुने हम अंधियारे में रहते हैं। पर जब परमेश्वर बोलता है और उसे हम सुनते हैं, हम उजियाले में आ जाते हैं। हालेलुया। जब तक मैं खुद को अंधियारे में रखता हूं ना, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। पर जब मैं उजियाले में आ जाता हूं ना, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने लगता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान देकर सुने। यहां पर बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों को पढ़ना और लिखना आता है? पढ़ना, हाथ ऊपर करें। जितने लोगों को अच्छी तरह, मैं पढ़ने को नहीं बोलूंगा, पर हाथ ऊपर करना। जितने लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, कृपया भाइयों में से भी और बहनों में से भी अच्छी रीति से हाथ ऊपर करें। ओके। जितने लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, क्या आप बाइबल लेकर आए हैं आज? जितने लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, क्या आप अपने साथ बाइबल को लेकर आए? हाँ, अभी बाइबल ऊपर करें। जिन्होंने बाइबल लाया है, अपने बाइबल को ऊपर करें। ध्यान देकर सुने। बाइबल परमेश्वर का वचन उजियाला है। बोलो, क्या है? जब ये उजियाला हमारे साथ रहेगा ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया बना पाएगा। आमीन। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता ना, फिर भी उनके पास वचन होना जरूरी। वचन पढ़ने के लिए, जब वचन सुनते हैं ना, जब परमेश्वर का वचन बताया जाता है ना, उस वचन को अपने भीतर ले लो। हालेलुया। बाइबल थैली में रखने की चीज नहीं है, बाइबल हृदय में रखने की चीज है। समझ में आ रहा है? बाइबल को यहां पर मत पढ़ो, यहां पर नहीं, ये सारा बाइबल हमारे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन उजियाला है। बोलो, वचन क्या है? बाइबल का वचन उजियाला है। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 60 अध्याय और वचन 1। हाँ, वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। हाँ, यशायाह भविष्यवक्ता था और वो कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आया है। आमीन। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 119 अध्याय। ध्यान देकर सुनना। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105 वचन। भजन संहिता 119 और वचन 105, 105। तेरा वचन, अभी ध्यान देकर सुनिए। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। बोलो, मेरे मार्ग के लिए क्या है? हाँ, ध्यान देकर सुनना, बहुत ध्यान से देखिए। तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक है। बोलो, क्या है? और मार्गों के लिए क्या है? उजियाला है। समझ में आ रहा है? रात को कभी खेत में गए आप? खेत में जाते हो ना काम करने के लिए, सब पानी भरने के लिए वगैरह, कभी ना कभी तो जाते होंगे ना। घर से बाहर अगर अंधेरे में हम निकले रात को, तो हम साथ में क्या लेते हैं? बोलो, क्या लेते हैं? टॉर्च। बोलो, क्या लेते हैं? बैटरी होती है ना हमारे पास। अगर नहीं भी हुई तो आज मोबाइल में बैटरी है, बराबर है ना? ओके, ध्यान देकर सुनना। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? पाँव के लिए दीपक है, मेरे लिए नहीं, मेरे पाँव के लिए दीपक है। इसका मतलब वचन मुझे आगे दिखाएगा। दाऊद कहता है, जैसे वचन मेरे हाथों में है टॉर्च की तरह, और जो मुझे रास्ते पर प्रकाश दिखाएगा। हालेलुया। ये दाऊद कहता है, पर यशायाह ऐसे नहीं कहता। यशायाह कहता है, तू उठ और प्रकाशमान हो जा। आमीन। वचन को साथ लेकर चलना अलग बात है, और वचन से खुद को प्रकाशित कर लेना अलग बात है। हालेलुया। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब मैं वचन साथ में लेकर चलता हूं और वो मुझे दिखाता है। अभी बैटरी अगर आपके पास हो तो एक समय में बैटरी आपको अंधेरे में कौन सी चीज दिखाएगी? सामने वाली या पीछे वाली? हाँ, समझ में आ रहा है? और
अगर पीछे से कोई आ गया तो बैटरी दिखा पाएगी नहीं। तो पीछे जब हम सामने बैटरी रखते हैं ना तो पीछे क्या होता है? अंधियारा। बोलो पीछे क्या होता है? साइड में क्या होता है? इधर क्या होता है? केवल प्रकाश कहाँ होता है? ध्यान देकर सुनो। दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और उजियाला है। पर इससे फायदा ज्यादा नहीं होता। इससे एक ही फायदा होगा कि सामने जो है वो दिखेगा। हालेलुया। साइड में क्या है नहीं दिखेगा, इधर क्या है नहीं दिखेगा, पीछे से कौन आएगा नहीं दिखेगा, हमें केवल सामने वाला धोखा दिख सकता है। हालेलुया। इसलिए यशायाह कहता है तू उठ और प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आया है। आमीन। प्रकाशित होना इसका मतलब होता है मैं संपूर्ण रीति से उजियाले से भर जाता हूं। आमीन। इसका मतलब होता है सामने भी उजियाला रहेगा, इधर भी उजियाला रहेगा, उधर भी उजियाला रहेगा और पीछे भी उजियाला रहेगा। हालेलुया। तो आप चारों दिशाओं को देख पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रकाशित होना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब हम प्रकाशित हो जाएंगे ना तो हमें चारों दिशाओं में प्रकाश नजर आने लग जाएगा। तो शत्रु इधर से भी आए, उधर से भी आए या पीछे से भी आए फिर भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हम किस में आ गए? उजियाले में। बोलो किस में आ गए? और वचन कहता है, यशायाह कहता है उठ प्रकाशित हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास। तो कहां है प्रकाश? दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे लिए क्या है? दीपक है। इसका मतलब प्रकाश कौन है? वचन। बोलो प्रकाश कौन है? तो अगर मुझे प्रकाशित होना है तो वचन साथ में होने से फायदा नहीं, वचन मुझ में होने से फायदा है। हालेलुया। प्रकाश कौन है? वचन। बोलो प्रकाश कौन है? समझो ये बाइबल मैंने घर पर रख दिया तो प्रकाश कहां रह गया? घर में रह गया। बोलो प्रकाश कहां रह गया? यही बाइबल मैंने थैली में डाल दिया तो प्रकाश कहां चला गया? थैली में। बोलो कहां चला गया? यही बाइबल मैंने इस चेयर पर रख दिया तो प्रकाश कहां चला गया? चेयर पर। बोलो कहां चला गया? पर यही बाइबल मैंने हृदय में डाल दिया तो प्रकाश कहां निकल गया? हृदय में। बोलो कहां निकल गया? तो प्रकाशित कौन हो जाएगा? मैं खुद। बोलो प्रकाशित कौन हो जाएगा? प्रकाश कहां से निकलने लगेगा? मुझसे। बोलो प्रकाश कहां से निकलने लगेगा? और इसलिए वचन कहता है उठ और प्रकाशित हो जा क्योंकि तेरा उजियाला तेरे पास आया है। आमेन। वचन साथ में लेकर चलने की चीज नहीं। वचन बाइबल जो है ना वो थैली में रखने की चीज नहीं, घर पर सजाने की चीज नहीं। इसको अपने हृदय में अपने अंदर डाल लो कि तुम खुद प्रकाशित हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और जब तुम प्रकाशित हो जाओगे ना परमेश्वर उस उजियाले में तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत करने लग जाएगा। आमेन। तुम्हें आकार देने लग जाएगा, तुम्हारे जीवन को तैयार करने लग जाएगा। इसलिए यशायाह उसका 7 अध्याय पहला वचन फिर एक बार पढ़ना और दूसरा भी पढ़ना। उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय। और यहोवा परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हो चुका है। आमेन। पर प्रकाशित किसको होना होगा? हमें। बोलो किसको होना होगा? प्रकाश आ गया है। बोलो प्रकाश आ गया। फिर प्रकाशमान होने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बोलो किसकी है? प्रकाश खुद कुछ नहीं कर पाएगा, हमें प्रकाश को खाना होगा। हालेलुया। हमें प्रकाश को लेना होगा, हमें प्रकाश के लिए जगह तैयार करनी होगी। जितना उजियाला भर सकते हो ना अपने अंदर भर लो कि तुम प्रकाशित हो जाओ। हालेलुया। दूसरे वचन को पढ़ेंगे। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा। हाँ बाइबल कहती है, वचन कहता है, यशायाह कहता है देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया और जगत के लोगों में घोर अंधकार छाया हुआ है। लोग किसमें है? अंधकार। जगत के लोग किसमें है? अंधकार में। इसलिए उनके जीवन में कोई आकार नहीं, कुछ भी नया, क्योंकि वो खुद किसमें है? अंधकार में है। बोलो किसमें है? तो अंधकार में। आपने वचन को पढ़ा था पहले वचन को उत्पत्ति में कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बोलो पृथ्वी बेडोल और, क्योंकि वहां पर क्या था? अंधियारा। बोलो क्या था? आज जगत के लोग, बाइबल वचन कहती है कि जगत के लोग घोर अंधियारे में। इसका मतलब उनका जीवन बेडोल है। बोलो क्या है? बेडोल। उनके जीवन में कोई भी आकार, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है उनका जीवन। वो खाते तो है पर पता नहीं चलता क्या खा रहे हैं, वो पीते तो है पर उनको समझ में नहीं आता क्या पी रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। जो जगत के लोग अंधियारे में है ना, तंबाकू खाने वाले को नहीं पता मैं क्या खा रहा हूं, पर खाते तो है। बोलो खाते तो।
तंबाकू पता है ना सबको? ऐसी चूना लगाकर उसको ऐसे मसलते हैं और उसके बाद मनुष्य उसको ऐसे ऐसे करता है और क्या करता है? खाता है। वही तंबाकू को चूना लगाओ और ऐसे ऐसे करके डुक्कर को दो, सुअर को। किसको? सुअर। गुजराती में डुक्कर को क्या कहते हैं? डुक्करा। ओके, डुक्कर को ना, डुक्कर को अगर तंबाकू मसल के ऐसी दी तो खाएगा? अरे बोलो खाएगा? पर मनुष्य खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो घोर अंधकार में है। बोलो क्या है? हाँ, उसके जीवन को कोई आकार। डुक्कर को पता है क्या खाना है, पर मनुष्य को, जो परमेश्वर को नहीं जानता ना, उस मनुष्य को नहीं पता क्या खाना चाहिए। समझ में आ रहा? हाँ। गधा, गधा पता है ना आपको? गधा। ओके, गुजराती में क्या कहेंगे उसे? गधे को दारू दो, क्या दो? दारू पिएगा मनुष्य? कौन पीता है पता है आपको? जो घोर अंधकार में, जो घोर अंधियारे में है ना, उसको नहीं पता वो क्या पी रहा है, उसको नहीं पता मैं क्या खा रहा हूं, क्योंकि उसको आकार नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ा है। बोलो क्या है? जितने लोगों को प्रभु मिल गया उनको प्रकाश मिल गया और वो अंधकार से उजियाले में आ गए। आमीन। हमने दारू क्यों छोड़ी? क्योंकि हम अंधकार से उजियाले में आ गए। हमने तंबाकू क्यों छोड़ी? क्योंकि हम अंधकार से। हमने व्यभिचार करना क्यों छोड़ा? क्योंकि हम अंधकार से उजियाले में आ गए। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति ने चोरी करना क्यों छोड़ा? क्योंकि वो अंधकार से उजियाले में। आमीन। जो उजियाले में आ गया वो प्रकाशित हो चुका है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना। इसलिए यशायाह कहता है, जगत के लोग, दूसरे वचन को फिर पढ़े, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया, बहुत अंधकार छाया है। अभी ध्यान देकर सुने, वचन कहता है पृथ्वी पर बहुत अंधियारा है। हाँ, तो अंधियारे में परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है ना? और करेगा भी तो बेडो ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर पृथ्वी पर अगर किसी के जीवन में प्रभु को कुछ करना है तो किसके जीवन में करेगा? जिसके जीवन में क्या है? उजियाला है। बोलो क्या है? जिसके जीवन में उजियाला है ना, उसके जीवन में कुछ कर सकता है परमेश्वर। आमीन। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे तो वचन में आ जाओ। अगर आपको लगता है खुदा मेरे जीवन में कुछ नया करे तो वचन को स्वीकारना शुरू कर दो, वचन को खाना शुरू कर दो, वचन को अपने हृदय में छोड़ना शुरू कर दो। जितना वचन से भरते जाओगे ना, आप उजियाले में आते जाओगे। हालेलुया। और जो व्यक्ति अंधियारे से उजियाले में आएगा ना, खुदा उसके जीवन में नया कुछ करने लग जाएगा। हालेलुया। आपको आकार देने लग जाएगा, आपको सुंदर बनाने लग जाएगा। जैसे मैंने कहा था भाई से कि जो सुतार काम करता है अंधियारे में कुछ नहीं कर पाएगा, भले वो कितना भी अच्छा सुतार हो। पर अगर उसी भाई को मैंने उजियाले में लाया तो वही लकड़ी होगी, वही साहित्य होगा, फिर भी उससे एक अच्छा आकार दे पाएगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को हमारे जीवन में कुछ नया करने के लिए ना उजियाले में आना आवश्यक है। और उजियाला क्या है? परमेश्वर का। तो जिसने वचन को चुन लिया, जिसने वचन को स्वीकार कर लिया, जिसने वचन से खुद को भर लिया ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप अंधियारे में से उजियाले में आ जाओगे। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? ये हमारी जरूरत है। आमीन। मसीही जीवन में बहुत सारे लोग विश्वास रखकर, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर आते तो है, पर क्यों हमारे जीवन में काम नहीं होता? क्यों हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? फिर भी बहुत लोग बीमारी में क्यों है? फिर भी बहुत लोग दुख में क्यों है? फिर भी बहुत लोग समस्या में क्यों है? इसका एक ही कारण है, विश्वास तो रखा है आपने, पर उजियाले में नहीं आए। बोलो उजियाले में। और जो उजियाला किससे आएगा? वचन से। बोलो किससे आएगा? तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? वचन। बोलो क्या होना जरूरी है? जितना वचन से खुद को भरोगे ना, उतना प्रकाशमान होने लग जाओगे। आमीन। उतना खुद को और उजियाले में लेकर आओगे और प्रकाशित करने लग जाओगे। हालेलुया। इसीलिए जो उजियाले में आ जाता है ना, वो परमेश्वर को दिखने लग जाता है। बोलो क्या करने लग जाता है?
अंधेरे में कैसे दिखेंगे? अंधेरे में दिख पाएंगे? नहीं। तो हम किस में दिखेंगे? उजियाले में। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बोलो क्या कर रहा हूं? अभी ध्यान देकर सुनना। मैं यहां पर उजियाले में हूं, बोलो किस में हूं? और अंधेरे में से, वो बाहर अंधेरा दिख रहा है ना आपको, वहां पर एक भाई जाकर खड़ा हो गया और वहां से मुझे चिल्लाने लगा, सर, शिंदे सर, मुझे पहचाना। मुझे आवाज तो सुनाई देगी पर चेहरा नहीं दिख पाएगा। मैं आवाज सुनूंगा, अरे हाँ आवाज तो आ रही है, अरे सर मैं वो हूं, मुझे पहचाना। नहीं। अरे देखो तो सही, मैं दिख रहा हूं आपको। नहीं। अगर मुझे उसको देखना है, पहचानना है, तो क्या जरूरी है? मैं अंधेरे में जाऊं या वो उजियाले में आए? समझ में आ रहा है? बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर से, पर कहां से करते हैं? अंधेरे में से। बोलो कहां से? हम खुद अंधेरे में खड़े हैं, परमेश्वर कहां है? उजियाले में। बोलो परमेश्वर कहां है? हम अंधेरे में से चिल्लाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे पहचान, पर खुदा कहता है बेटा उजियाले में आ। किसमें आ? तू उजियाले में आएगा ना, मैं पहचान पाऊंगा कौन पुकार रहा है। आमीन। मैं तुझे देख ही नहीं पाता क्योंकि तू कहां खड़ा है? अंधेरे में। बोलो कहां खड़ा है? खुद को वचन से भरो कि तुम उजियाले में आ जाओ। आमीन। जो व्यक्ति उजियाले में आता है ना, परमेश्वर उसको पहचानने लगता है। पहली बात बोलो क्या करने लगता है? जिसने खुदा की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसको पहचाना। आमीन। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से बात की। बोलो किससे बात की? मूसा से बात की। उसने उसकी बातों को सुना। मूसा ने परमेश्वर की बातों को सुना। जब उस झाड़ी में आग लगी हुई थी और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया ना, तो मूसा वहां पर गया और एक आवाज आई, हे मूसा, जिस जगह पर तू खड़ा है ना वो पवित्र है, अपने जूतों को निकालकर बाहर कर। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा पता है? परमेश्वर की आवाज को सुना और उसे माना। आमीन। उसने जूते निकालकर बाहर रख दिए। क्या निकालकर बाहर रख दिए? हाँ, आपको पता है जब मूसा ने जूतों को निकाला वो उजियाले में आ गया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को माना और वो उजियाले में आ गया। और उसके बाद परमेश्वर उसको नाम से पहचानने लग गया। बोलो किससे पहचानने लग गया? जब जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था ना, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेता था, क्योंकि परमेश्वर मूसा को पहचानता था। क्योंकि मूसा अंधेरे में नहीं, किसमें था? अरे बोलो किसमें था? आपको कितने भी साल हो गए ना चर्च में आके, कोई फायदा नहीं। कितने भी साल हो जाए कोई फायदा नहीं, जब तक आप उजियाले में नहीं आते ना, परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा। समझ में आ रहा है? और आपको प्रकाशित करने वाला केवल एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को हृदय में लो। परमेश्वर, जितने लोगों को पढ़ना नहीं आता ना, मैं आपको कहता हूं वचन सीधा यहां से यहां पर ले लो। हालेलुया। अपने हृदय में रख छोड़ो। आमीन। हाँ, परमेश्वर के वचन को जितना सुन सकते हो उतना सुनो, और पूरी रीति से। एक बाइबल यहाँ पर छपनी चाहिए। बोलो कहां पर छपनी चाहिए? यहाँ पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? छाप खाना पता है छाप खाना क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूं। जितने लोग मेरी उम्र के या मुझसे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होंगे ना, उनको एक डायलॉग पता होगा, अरे कालिया कितने आदमी थे। एक पिक्चर का डायलॉग है ना, कितने आदमी थे। सच बात बताना, ये पिक्चर कौन सी थी? जिन्होंने भी सुना होगा, बिल्कुल शर्माना नहीं। हाँ हाँ, बराबर कौन थी? शोले। देखो इन्होंने बराबर बोला, शोले। क्यों क्यों पता है? ये डायलॉग छप गया है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये डायलॉग क्या हुआ है? जगत की बातें छप जाती है यहाँ पर, तो खुदा की बातें क्यों नहीं छपती? हालेलुया। अगर जगत की बातें यहां पर रह सकती है ना सालों तक, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर परमेश्वर की आवाज को उतनी ही मिठास से आपने सुना ना, उतने ही मन से आपने सुना ना, तो हजारों सालों तक वैसे ही वचन आपके हृदय में पड़ा रहेगा। आमीन। उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे इस बाइबल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा बाइबल कहां पर होगा? हृदय में। हालेलुया। और आप खुद को प्रकाशित कर देंगे। आमीन। इसलिए बाइबल को केवल यहां से सुनना नहीं और यहां से पढ़ना नहीं,
नहीं, परमेश्वर के वचन को यहां पर छापना है हमें। बोलो क्या करना है यहां पर? कि पूरा बाइबल अपने हृदय में लिख दो। आमेन। ये बहुत बड़ी मेमोरी है। यहां पर बहुत सारे पन्ने अपने हृदय में, आपको पता है यहां पर बहुत कुछ लिखा होता है। बाइबल यहां पर पूरी रीति से समा सकती है। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप यहां पर लिख सकते हो। आमेन। इसीलिए खुदा ने अपने मन को बनाया है कि हम उस पर उसके वचनों को लिखें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर ने हमारे हृदय को बनाया है कि वचनों को वहां पर लिखे। हालेलुया। पर हम वचन को छोड़कर सारी बातें लिखते हैं उसमें ना। इस हृदय में हमने बहुत सारे पन्ने खराब कर कर रखे। बोलो क्या कर कर रखे? मोबाइल पढ़ते हैं, मोबाइल में आने वाली बातें को पढ़ते हैं ना, वो सारा इधर लिख कर छोड़ते हैं हम। किसी के बारे में गलत विचार लिख लिए यहाँ पर, किसी की निंदा को लिख लिया यहाँ पर। बहुत सारे पन्नों को हमने खराब कर कर रखा है। उन खराब पन्नों को फाड़कर फेंक दो और हृदय में परमेश्वर के वचन को भर दो। आमेन। जगत की बातें आपको आशीषित नहीं कर सकती, पर खुदा का कलाम, परमेश्वर का जीवित वचन आपको प्रकाशित कर देगा। आमेन। और जो प्रकाशित हो जाता है वो उजियाले में आ जाता है, और जो उजियाले में आ जाता है परमेश्वर उसको पहचानने लगता है। आमेन। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना 15 और 7 को पढ़े। यूहन्ना 15 और 7। यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, ध्यान देकर सुने। प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन तुम में बना रहे। फिर एक बार पढ़ना, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, यदि तुम मुझ में बने यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमेन। क्या हम में बना रहे? परमेश्वर का वचन। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आमेन। किन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है? जिनके अंदर क्या होगा? वचन। बोलो क्या होगा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमेन। जिन लोगों में परमेश्वर का वचन बना रहता है ना, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, तुम जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। आमेन। हम मांगते हैं पर मिलता, जो मांगते हैं मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वचन हमारे जीवन में दिखता। जिस दिन वचन दिखने लग जाएगा ना, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमेन। समझ में आ रहा है? हाँ। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। एक तो पाप में मर गया, उसके बाद दूसरा उधर आया। 12 चेलों ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। लंगड़ों के लिए मांगते थे कि इनको टांगे मिल जाए तो मिल जाते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, बीमारियां चंगी, भूत भाग जाते थे। क्यों? जो मांगते थे मिल जाता था, क्योंकि वो किस में रहते थे? वचन में। बोलो किस में रहते थे? वो वचन के बाहर नहीं जीते थे, वो हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहते थे। हालेलुया। आप कहां भी जाओ, पर आपको पता है आप भले घर बदल सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो, फैशन बदल सकते हो, जगह बदल सकते हो, गांव बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, पर आपको पता है वचन को कभी मत बदलना। हालेलुया। वचन जैसे है वैसे ही वचन में बने रहो। समझ में आ रहा? हाँ। बहुत बार हम जहां चाहते हैं ना उस रीति से रहते हैं। अगर समझो यहां पर रहेंगे तो हम धर्मी रहेंगे, बाहर निकल गए तो बाहर के लोगों के समान बोलना और खाना और पीना हमारा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि आप वचन में बने नहीं हैं। जो वचन में बना रहता है ना, वो यहां पर भी परमेश्वर के चर्च में, मंदिर में भी पवित्र रहेगा, और कितना भी दूर निकल जाए फिर भी वो क्या रहेगा? पवित्र ही रहेगा। क्योंकि वो किस में बना है? वचन में। बोलो किस में बना है? सदोम और गमोरा में लूत रहता था। बोलो कहां रहता था? सदोम और, फिर भी पाप में नहीं गिरा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना हुआ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो वचन में बना रहता है ना, चारों दिशाओं में भी पाप नजर आए ना, फिर भी वो खुद को पाप में नहीं गिरने देता, क्योंकि वो किस में बना है? वचन में। समझ में आ रहा है सबको? उजियाले में आ जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में एक उजियाला आए और परमेश्वर कुछ नया तुम्हारे जीवन में करे। आमेन। तो चाहते हो उजियाले में आना? अरे बोलो चाहते हो?
परमेश्वर कुछ नया करे हमारे जीवन में, चाहते हो? चलो एक वचन को पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। इफिसियों की पत्री, इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 14 को पढ़ना। इफिसियों 5 और वचन 14, ध्यान देकर सुनना। अभी बस मैं थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। हाँ, इफिसियों 5 और 14। इस कारण वह कहता है, इस कारण, पौलुस ने कहा, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति, तो यीशु मसीह की ज्योति, इसका उजियाला तुझ पर चमकेगा। आमेन। जितने लोग उजियाले में आना चाहते हैं ना, उसके लिए वचन कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, मुर्दों में से जी उठो, फिर तुम क्या हो जाओगे? यीशु मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसका मतलब तुम उजियाले में आ जाओगे। हालेलुया। तो पहली बात, सोने वालों जागो और मुर्दों में से, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है मृत्यु में से जी उठो। मृत्यु में से जी उठना अलग बात है, पर यहां पर क्या लिखा है पता है आपको? नहीं, मृत्यु में से लिखा है या मुर्दों में से लिखा है? मृत्यु में से उठना, इसका मतलब होता है मैं अकेला मरा हूं और मुझे मृत्यु में से उठना है। नहीं, वहां पर खुदा ऐसे नहीं कहता। मुर्दों में से जी उठ, बोलो क्या कहता है? मुर्दों में से, इसका मतलब बहुत सारे मर चुके हैं, बहुत सारे जो मर चुके, और उन मुर्दों में से तुझे जी उठना है। हालेलुया। दूसरा उठेगा नहीं उठेगा उसकी कोई गारंटी, और तू मुर्दों में से जी उठ। समझ में आ रहा है? हाँ, कब्र में बहुत सारे लोग पड़े हैं, पर जो उसकी आवाज को सुनेगा ना, मुर्दों में से जी उठेगा। बोलो मुर्दों में से। हाँ, सारे लोग अपने पापों के कारण मर चुके हैं। जितनों ने पाप किया वो परमेश्वर की नजर में मर चुके हैं, मुर्दे हो चुके हैं। पर जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे ना, तो जो सुनेंगे और मानेंगे मुर्दे में से जी उठेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, समझ में आएगा। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय वचन 32 से लेकर आगे पढ़ना। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वचन 32 से लेकर आगे। अभी ध्यान देकर सुने। पौलुस और जो चेले थे ना, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, वचन का प्रचार किया और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को सिखाया, और उन पुनरुत्थान की बातें सुनकर जितने लोगों ने सुना ना, सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ क्या करने लगे? ठट्टा करने लगे। बोलो क्या करने लगे? वचन सारे लोग सुनते और मानते, कुछ लोग क्या करते हैं? वचन की ठट्टा करते हैं। बोलो क्या करते हैं? हाँ, वचन की ठट्टा करते हैं। ये कुछ भी बोल रहा है, ये कुछ भी सिखाता है, ऐसा कहां पर लिखा है? बिल्कुल नहीं। वचन की ठट्टा करने वाले कभी आशीषित नहीं होते। समझ में आ रहा है? वचन की निंदा करने वाले, वचन का मजाक उड़ाने वाले कभी भी आशीषित नहीं होते। कुछ लोगों ने, पौलुस ने जो बातें सिखाई थी ना, उसको सुना तो सही, पर सुनने के बाद वचन को स्वीकारा नहीं, तो वचन की ठट्टा की। बोलो क्या की? हाँ, फिर एक बार पढ़ना पास्टर जी। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर, जी उठने की बातों को सुनकर उसका ठट्टा करने लगे। कुछ लोग जो थे वो ठट्टा करने लगे, और कुछ लोगों ने कहा यह बात हम तुमसे फिर कभी सुनेंगे। हाँ, अभी सुनने की इच्छा नहीं है, बाद में सुनेंगे। अभी बदलने की इच्छा नहीं, बाद में बदलेंगे। आज नहीं कल बपतिस्मा लेंगे, आज नहीं कल दारू छोड़ेंगे, आज नहीं कल से तंबाकू छोड़ेंगे, आज नहीं कल से व्यभिचार छोड़ेंगे, आज नहीं कल से बदलेंगे, आज से नहीं कल से प्रार्थना करेंगे, आज से नहीं कल से बाइबल पढ़ेंगे। आपको पता है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं पौलुस को, कभी तेरी बात बाद में सुनेंगे, आज हमें फुर्सत नहीं है, बाद में तेरी बातों को सुनेंगे। ध्यान देकर सुने। जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना, वो मुर्दों में से नहीं जी उठेंगे। समझ में आ रहा है? जिनको मुर्दों में से जी उठना है ना, अभी सुनना होगा, अभी मानना होगा। मैं कल बदलूंगा, परसों बदलूंगा, किसने कहा है कल तक आप जिंदा रहोगे? गारंटी है कल की?
अरे बोलो, कितने लोग मुझे पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि मैं कल जिंदा रहूंगा? है क्या? नहीं, फिर भी मानते नहीं, फिर भी सुधरते नहीं। कल पर डिपेंड है सब। हाँ, कल से बदल जाऊंगा, कल से निंदा करना छोड़ दूंगा, कल से झूठ बोलना छोड़ दूंगा, कल से दारू पीना छोड़ दूंगा, कल से तंबाकू खाना छोड़ दूंगा, कल से गलत बातें। अरे कल का दिन दिया ही नहीं परमेश्वर ने तुम्हें। तुम्हारे पास कौन सा दिन है? केवल आज का। बोलो, कौन सा दिन है? आज का। तो सब कुछ छोड़ना है तो कब छोड़ना पड़ेगा? बदलना है तो कब बदलना पड़ेगा? आज ही। और हमारा सब कब पर डिपेंड है? कल। प्रार्थना कब से शुरू करूंगा? आज वचन सुन तो लिया, पर अभी मैं कल से क्या करूंगा? प्रार्थना। कल से कुछ नहीं होता। करना है तो कब कर? आज कर। बोलो, कब कर? बदलना है तो कब बदल? खुद को बदलना है तो कब बदलना पड़ेगा? हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो पौलुस से कहते हैं, पौलुस, पहले तो कुछ लोगों ने ठट्टा की, दूसरे लोगों ने और सुना, तो वो कहते थे कभी और दिन तेरी बात को सुनेंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है, एक आध दिन देखेंगे, उस दिन वचन को मानेंगे। ये दूसरे लोग थे। आगे पढ़ना। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया। हाँ, जब उन्होंने ऐसी बातें कही ना कि निंदा की वचन की, और दूसरों ने कहा हम आज नहीं स्वीकार करेंगे, पौलुस वहां से निकल गया। पर आगे बढ़ना। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे उसके साथ मिल गए, जिन्होंने वचनों को सुना और पौलुस और सारे चेलों के साथ मिल गए और विश्वास किया। आमेन, आमेन। तो जिन्होंने विश्वास किया वो प्रकाशित हो गए। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो अंधियारे में ही रहे। समझ में आ रहा है? वो पुनरुत्थित नहीं हुए, मुर्दों में से नहीं जी उठे। अगर आपको मुर्दों में से जी उठना है ना, तो आपको वचन को सुनना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। जब वचन कर सुनकर आप उसको मानोगे ना, आप मुर्दों में से जी उठोगे। हालेलुया। आपको पता चलना चाहिए ये कि वचन मेरे लिए है। वचन किसके लिए है? मेरे लिए। यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर था। बोलो, किसकी कब्र के बाहर था? अभी मुझे एक बात बताइए, मुर्दों को कहां पर दफनाया जाता है? कब्रिस्तान में या घर में? तो यीशु मसीह कहां खड़ा था? कब्रिस्तान में। बोलो, कहां खड़ा था? तो अकेला लाजर ही मरा था क्या वहां पर? नहीं, तो बहुत सारे होंगे ना। हाँ, पर यीशु मसीह जब वहां पर खड़ा हुआ, यीशु ने क्या किया पता है आपको? यीशु ने नाम लेकर पुकारा। बोलो, क्या कहा? क्या बोला यीशु ने? हे लाजर, कब्र में से। तो किसने सुनी आवाज? बोलो, किसने सुनी? लाजर को पता चला मुझे पुकारा गया है। हालेलुया। अगर यीशु कहता ना, हे मुर्दों जी उठो, तो सारे कब्र में से बाहर निकल आते। पर यीशु को किसको जिंदा करना था? तो यीशु ने क्या किया? उसके नाम को पुकारा। बोलो, नाम को। समझ में आ रहा है? अगर यीशु सार्वजनिक रीति से अनाउंसमेंट करता ना, कब्र में से बाहर आ जाओ, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं जितने मरे हुए सुनते ना, सारे निकल आते। हालेलुया। क्योंकि सार्वजनिक था। पर यीशु को पता था केवल जिंदा किसको करना है। तो यीशु ने उसके नाम को लिया और कहा, हे लाजर जी उठ और बाहर आ जा। आमेन। तो वचन कहता है केवल कौन बाहर आया? लाजर बाहर। समझ में आ रहा है? नाम लेकर पुकारता है परमेश्वर हमें। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से पुकारता है और खुदा की इच्छा है हम जी उठे। आमेन। और वचनों को सुने और मुर्दों में से जी उठे, तब जाकर हम प्रकाशित होंगे, अन्यथा नहीं। फिर एक बार इफिसियों पढ़े, इफिसियों 5 और 14 फिर एक बार पढ़े। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तब जाकर यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमेन। हाँ, जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे ना, तब यीशु मसीह का उजियाला हम पर आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग अभी भी कब्र में पड़े हैं। बोलो, किस में पड़े हैं? कब्र में पड़े हुए लोग कौन होते पता है आपको? मरा हुआ व्यक्ति जो होता ना, मरा हुआ, वो कभी हमसे बात नहीं करता। करता? आप उससे बात कर पाओगे? वो आपके लिए कुछ कर पाएगा? उसको कहते हैं यह व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। बोलो, क्या हो गया? वो किसी को सुनता, किसी को देखता। परमेश्वर की नजर में कौन व्यक्ति मरा है पता है आपको? मरा हुआ कौन है? जो खुदा को
नहीं देखता, जो परमेश्वर की आवाज को, जो परमेश्वर से बातें, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में क्या है? मरा हुआ। ध्यान देकर सुन, जितने लोग प्रार्थना नहीं करते वो क्या है? जिंदा या मरे हुए। जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो क्या है? अरे बोलो। जितने लोग उसकी आराधना नहीं करते रोज, वो क्या है? रविवार के दिन नहीं, हाँ कब? रोज। बोलो कब? खाना कब खाते हो? रविवार को या रोज? कितनी बार? 3 बार। और प्रार्थना कब करते हो? रविवार के दिन 1 बार। मरे हुए लोग हैं। समझ में आ रहा? जो रोज प्रार्थना करता है वो जिंदा है, जो रोज बाइबल पढ़ता है वो, जो रोज आराधना करता है वो, जो रोज घुटनों पर आता है वो, जो रोज परमेश्वर के साथ बात करता है वो, और जो बात नहीं करता वो, जो उसकी बातों को नहीं सुनता वो, जो उसकी आराधना नहीं करता वो, जो घुटनों पर नहीं बैठता वो, तो समझ में आ गया कितने लोग मुर्दा है? समझे? हाँ, तो अपने आप को पूछो कि मैं जिंदा हूं या मर चुका? अभी तक तो आप लोगों को लगता था मैं क्या हूं? जिंदा हूं, पर परमेश्वर की नजर में ऐसे लोग क्या है? मरे हुए। बोलो क्या है? जो सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रार्थना, बाइबल नहीं पढ़ते, आराधना नहीं, इनको इस पर गाना गाने को अच्छा लगता है, माइक पर रविवार के दिन ना, बिना माइक के गाना गाना अच्छा नहीं लगता। बाइबल लाते, पढ़ते नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में क्या है? मर चुके हैं। ध्यान देकर सुनिए। और वचन कहता है मुर्दों में से जी उठ, तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमेन। तब तू जियाले में आएगा, पहले मुर्दों में से जी उठना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के जीवन के ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? किसी मुर्दे को अगर मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाओ, किसको? मुर्दों को। बोलो किसको? कोई मर चुका है, समझो मर गया है, और उसको आपने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए उसको एडमिशन दिला दो और उसको वहां पर लिटा कर रख दो, वो डॉक्टर बन पाएगा? क्यों? मर चुका है। बोलो क्यों? पुलिस में भर्ती हो पाएगा? क्यों? इंजीनियर बन पाएगा? क्यों? उसको कितना भी अच्छा शिक्षा दो और कितना ही अच्छा एजुकेशन दो, कितने भी बढ़िया टीचर को लेकर आओ, क्या वो कुछ सीख पाएगा? क्योंकि वैसी बात है, जितने आत्मिक रीति से मर चुके हैं ना, उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। पहले तुम्हें उजियाले में आना पड़ेगा, मुर्दों में से जी उठना पड़ेगा, और जब उजियाले में आओगे कुछ नया होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रारंभ में कहा उजियाला हो जा। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आज बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन बेडोल और सुनसान पड़ा है। आकार नहीं है उनके जीवन में, शांति नहीं है उनके जीवन में, आशीषें नहीं है उनके जीवन में, सेवा नहीं है उनके जीवन में, वचन नहीं है उनके जीवन में, आनंद नहीं है उनके जीवन में। क्यों? बेडोल है और सुनसान है, क्योंकि अंधियारे में है। और जो उजियाले में आ जाते हैं ना, वो सुंदर दिखने लग जाएंगे। आमेन। क्योंकि जैसे ही पृथ्वी को उजियाले से खुदा ने भर दिया ना, तो उसके बाद आप वचन को पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने कहा अब भूमि में से अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगे, फिर सूरज को निर्माण किया, फिर चांद को बनाया, फिर तारों को बनाया, फिर सृष्टि को सजाया, फूलों से सजाया, पौधों से सजाया, घास से सजाया, प्राणियों और पक्षियों से भर दिया। आमेन। ये सारी चीजें कब हुई? अंधियारे में या उजियाले में? तो जब हमारे जीवन में वचन का उजियाला आ जाएगा ना, तो परमेश्वर एक से बढ़कर एक आपको सजाने लग जाएगा। हालेलुया। और सुंदर करने लग जाएगा, और बदलने लग जाएगा, और सारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में आने लग जाएगी। आमेन। तो इसलिए हमें अंधियारे में से किस में आना है? उजियाले में। तब जाकर परमेश्वर उसके कामों को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। और इसलिए यशायाह कहता है उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा उजियाला तेरे पास आया है। आमेन। खुद को प्रकाशित करो। खुद को क्या करो? प्रकाश साथ में नहीं लेना है, प्रकाशित करना है। इसका मतलब प्रकाश को अपने अंदर भर लेना है। हालेलुया। तो चारों दिशाओं से प्रकाशित हो जाओ। आमेन। तो शत्रु शैतान पीछे से भी वार करेगा ना, तो दिखेगा।
समझ में आ रहा है? इधर से भी वार करेगा तो, और यहां से भी वार करेगा तो, और सामने से भी वार करेगा तो दिखेगा। कुछ लोगों को वचन केवल हाथ में है, उनके आगे ही टॉर्च चमका रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है पता, यहां से कौन आ रहा है पता, और वहां से कौन अटैक करता है पता। उजियाले में आ जाओ तो चारों दिशाओं से सुरक्षित हो जाओगे। हालेलुया। शैतान के सारे वारों को देखना शुरू कर दोगे, शैतान की सारी चालों को समझ पाओगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम अंधियारे में से उजियाले में आ जाओ। हालेलुया। उठ और प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा उजियाला तेरे पास आया है। यही परमेश्वर चाहता है कि हम वचन से खुद को भर ले। किससे भर ले? हाँ, इसे खाना शुरू करो। बोलो क्या करो? हाँ, तो क्या करना? अभी घर जाकर पेज फाड़ना और ऐसे खाओगे? फिर कैसे खाओगे? इसको आंखों से खाया जाता है। किससे? और कानों से खाया जाता है। आमीन। एक पढ़ने से और दूसरा सुनने से। आमीन। जब पढ़ने से और सुनने से इस वचन को आप खाओगे ना, तो ये सारा उजियाला आप में भर जाएगा और आप प्रकाशित हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, फिर परमेश्वर की नजर में आप आ जाओगे। खुदा आपको देखने लग जाएगा। बेडोल जो हो ना, आकार लेने लग जाओगे। बोलो क्या लेने लग जाओगे? हमारे जीवन में आज तक आकार नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, पर विश्वास करो, जब वचन से भर जाओगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें एक सुंदर आकार देने लग जाएगा और तुम्हारे जीवन को खुदा आशीषित कर देगा। हालेलुया। क्योंकि अंधेरे में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, उसको जरूरत है उजियाले की। इसलिए पहला शब्द जो परमेश्वर ने इस बाइबल में कहा है ना, वो है उजियाला हो जा। आमीन। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए आज भी खुदा हमें उजियाले में लाना चाहता है कि तुम आ जाओ, कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करूं। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में जाएं। आज परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें उजियाले में लेकर आ। आपके वचन का उजियाला हमारे जीवन में आए प्रभु। अंधियारे से हम दूर हो जाए। जैसे आपने कहा और उजियाला हो गया, वैसे ही हम आज आपके वचन को सुने और उजियाले में आ जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। हमें प्रकाशित करो पिता। आपके वचन पर विश्वास करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हम खुद को आपके वचन से भर दे। ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपकी ज्योति हमारे ऊपर चमके। ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम मुर्दों में से जी उठे। ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम आपकी आवाज को सुनने वाले बने प्रभु। ऐसा होने दीजिए पिता। उजियाला हो जा, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारे जीवन में वचन का उजियाला होना जरूरी है। इसलिए प्रियो, आओ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। अपने हृदय को खोलो, उसके वचन के लिए जगह तैयार करो, क्योंकि यही है वो उजियाला जो हमें प्रकाशित करता है। उठ और प्रकाशित हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आया है। आज जिस वचनों को आपने सुना है, यही है वो उजियाला जो हमें प्रकाशित करेगा। इसे स्वीकार करो, इसको मानो, वचन के अनुसार चलो, कि हमारे जीवन में कुछ नया। एक छोटे से गीत को गाए और हम प्रार्थना में जाए। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर। मेरे जीवन में नया काम। मेरे जीवन में नया काम। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम। मेरे जीवन में नया काम। मेरे जीवन में नया काम। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड।
मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरे परिवार में नया काम प्रभु, मेरे परिवार में नया काम प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में मेरे जीवन में नया काम प्रभु, मेरे जीवन में नया काम प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे जीवन में आप नया काम करिए पिता, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ नया हो प्रभु, हमारी आत्मा में कुछ नया हो जाए, सेवा में हम कुछ नया अनुभव करें प्रभु, परिवार में एक नया अनुभव हो पिता, हमारे व्यक्तिगत काम में एक नया अनुभव हम करें पिता, ऐसा होने दीजिए। ये तभी संभव है जब हम अंधियारे से उजियाले में आ जाए, और इसलिए प्रभु हम वचन के उजियाले में आए, खुद को वचन से भरे प्रभु जी, कि हम उजियाले में आए और हमारे जीवन में आप कुछ नया काम करें। इसलिए पिता जितने भी आपके बच्चे यहाँ पर हैं, हम सभी को उजियाले से आप भर दीजिए प्रभु जी। उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आया। हम खुद को प्रकाशमान करें प्रभु, ऐसा हो जाए। धन्यवाद, जिस वचन को आज हमने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं पर विश्वास कर उस पर चलने वाले बने, उसको मानने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। तभी जाकर हम उजियाले में आएंगे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।